दोस्तों आज की ये वीडियो बीए के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। बीए के ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है और ऐसे स्टूडेंट जिनके पास में जनरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इन स्टूडेंट्स के लिए आज की ये वीडियो है। टॉपिक ये है इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा क्या करें। अगर आपकी तैयारी इंग्लिश में मतलब जनरल इंग्लिश के पेपर के लिए या फिर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर के लिए अच्छी नहीं है तो आपको अब क्या करना है, मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा तैयारी के लिए। तो इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के पेपर की हम बात करेंगे। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है हमारा लर्न चैप्टर एंड राइटर नेम। मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों के जो भी चैप्टर हैं कम से कम स्टार्टिंग के 4 और 5 चैप्टरों के नेम और उनके राइटर के नेम आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे, क्योंकि स्टैंजास जो होते हैं आपके इन्हीं चैप्टरों में से पूछे जाते हैं जिनको आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है। एक्सप्लेनेशन में पहले आप लोगों को रेफरेंस लिखना होता है, मतलब संदर्भ लिखना होता है। रेफरेंस में आपको चैप्टर का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है। तो आप लोग इन दोनों चीज़ को याद कर लेंगे। तो आप लोग स्टार्टिंग के 5-6 चैप्टरों के नाम और राइटर के नाम अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। अब देखो दूसरा पॉइंट है हमारा चैप्टर को रीड करना। आपका जो भी चैप्टर है उसको आप लोग पढ़ लेंगे। चैप्टर में आपसे क्या पूछा गया है, मतलब चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज रदरफोर्ड, रदरफोर्ड कौन थे, तो अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बिना याद किए ही दे दोगे। इसलिए आप लोग चैप्टर को पढ़ लेना, चैप्टर में किस किस के बारे में बात की जा रही है, क्या आपको बताया जा रहा है। और देखो नंबर 3 पॉइंट है राइटर का चरित्र चित्रण पढ़ना। मतलब जो आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है कि इस राइटर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, वो आप लोग को पढ़ लेना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि राइटर का जन्म कहाँ पर हुआ है, राइटर का स्वभाव कैसा था, राइटर की मृत्यु वगैरह कब हुई है, राइटर ने कौन कौन सी पोएट्स लिखी हैं और कौन कौन सी स्टोरी लिखी हैं। इनमें से मेन चीज़ आप लोग याद कर लेना, राइटर का जन्म स्थान, राइटर का स्वभाव और राइटर के द्वारा लिखी गई पोएट्स एंड स्टोरी वगैरह। ये चीज़ आप लोग टॉपिक बनाकर इनको पढ़ लेना। एक प्रकार से उसका लाइफ इंट्रोडक्शन मतलब जीवन परिचय याद कर लें, जैसे कि उसका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, कौन कौन सी कविताएं वगैरह लिखी, कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में याद कर लेना। अब चौथे पॉइंट पर आप लोग ध्यान दें। चौथा पॉइंट ये है कि जो आपसे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनमें आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाए, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आता है तो सही है, नहीं आता है तो जो आपसे एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये वाला क्वेश्चन आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में लिख देना। कहाँ पर लिखना, ये आप लोग लिखना बीच में या फिर लास्ट में। स्टार्टिंग में आप लोग इसको बिल्कुल मत लिखना। स्टार्टिंग में जो भी आपसे पूछा गया है उसका थोड़ा बहुत ठीक आंसर लिखना, उसके बाद में बीच में आप लोग एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन ही उतार देना। देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका ये सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, दूसरी बात आपका आपके चैप्टर से रिलेटेड ही है, तो इधर उधर से उल्टा सीधा लिखने से बढ़िया है कि जो आप लोगों से एक्सप्लेनेशन पूछा गया है यही आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में लिख आना बीच में या फिर लास्ट में। और 5वें पॉइंट पर आप लोग ध्यान दें। 5वां पॉइंट ये है कि आप लोगों को ज़्यादा पेज नहीं भरने हैं। ज़्यादा पेज नहीं भरने, आपको राइटिंग पर ध्यान देना है। अपनी राइटिंग आपको अच्छी रखनी है, ज़्यादा पेज आपको नहीं भरने। पेज भरने पर ध्यान मत देना, क्योंकि ये इंग्लिश है, इंग्लिश में आपकी राइटिंग देखी जाती है, कटिंग वगैरह देखी जाती है, कटिंग मत करना। ज़्यादा पेज भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बकवास लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। राइटिंग साफ रखना है, कटिंग वगैरह मत करना। छठा और सबसे अच्छा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। छठा पॉइंट ये है कि आप लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसकी आप लोग हेडिंग याद कर लेना। आप लोग क्वेश्चन की हेडिंग याद कर लेना और हेडिंग डालने के बाद में 3-3 या 4-4 लाइनें अपने माइंड से बनाकर लिख देना। बस आपकी हेडिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ठीक है, हेडिंग पर आप लोगों को फोकस करना है। हेडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, हेडिंग आपकी टॉपिक से रिलेटेड ही होनी चाहिए, इधर उधर से हेडिंग मत बनाकर लिखना। बाकी हेडिंग के आगे आप लोग 4-4 5-5 लाइनें बना बनाकर अपने माइंड से ही लिख देना। एग्जामिनर की जो नज़र होती है हेडिंग पर जल्दी पड़ती है, इसलिए हेडिंग आपकी जांची जाती है कि हेडिंग में आपने क्या लिखा है। अब जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स बताते हैं। तो जनरल इंग्लिश के स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोग ग्रामर पर फोकस रखेंगे। ग्रामर से आपसे जो भी पूछा जाता है, एसे वगैरह, सेंटेंस चेंज वगैरह, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वगैरह जो आपसे पूछे जाते हैं, सेंटेंस चेंज,
या फिर ग्रामर का जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपसे पूछा जाता है, ग्रामर पर आप लोग फोकस रखना, क्योंकि ग्रामर का जो आपका पोर्शन है ये आपका याद करने वाला नहीं है। इसमें आप लोग अगर समझ लेते हो तब आप लोग इसको आसानी से कर दोगे। और जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, इनके लिए आप लोग चैप्टर को पढ़ लेना। तो ठीक है दोस्तों, फ्रेश माइंड होकर आप लोग पेपर करने जाओ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे आए वो लिख देना, राइटिंग पर ध्यान देना, कटिंग मत करना। सब स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपनी हेडिंग ठीक रखना। जो आप लोग हेडिंग बना कर लिखो, आपकी हेडिंग इधर उधर से नहीं होनी चाहिए, हेडिंग आपकी ठीक होनी चाहिए। फिर हेडिंग डालने के बाद में जो आप लोग लिखोगे वहाँ पर आप लोग अपने दिमाग से बनाकर लिख आना, उस पर इतना फोकस नहीं होगा जितना फोकस आपकी हेडिंग पर होगा। और एक बात आप लोग ध्यान रखना, इंग्लिश लिटरेचर या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इन दोनों सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं। अगर आप लोगों ने हेडिंग्स वगैरह सही लिखी हैं तो काफ़ी अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, खाली कुछ मत छोड़ना, मतलब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जितना आपको आए उतना आपको लिखना ही है। इंग्लिश की कॉपी मैं आप लोग बता दूं इजी चेक होती है, तो इसलिए आप लोग घबराए ना। इंग्लिश में आप लोग लिखने पर भी फोकस करना, आप लोग ध्यान रखना राइटिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, यही इंग्लिश के पेपर के लिए कुछ टिप्स थी, आप लोग इन टिप्स को फॉलो कर लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आप लोग को कुछ पूछना हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। और इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।